जब एक भक्त भगवान से कहता है कि प्रभु आप तो भगवान हैं, अंतर्यामी, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, आप तो कुछ भी करने में समर्थ हैं, किंतु हम मनुष्य, हमारे जीवन में कष्ट और कितनी आपदाएं होती हैं, उन्हें सहन करके जीना बहुत मुश्किल होता है। तो इस पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह सत्य है कि मनुष्य जीवन इतना सहज नहीं, उसमें बहुत सारे कष्ट और बहुत सारी आपदाएं भी होती हैं, किंतु उन आपदाओं को सहकर भी, उन संकटों का सामना करते हुए भी धर्म परायण बने रहना और धर्म के मार्ग पर चलना और सदा स्वयं को मर्यादित रखना, यही एक सच्चे मानव की पहचान। और रही बात मेरी, तो मैं ईश्वर भले ही, किंतु जब मैं भी मनुष्य तन धारण करता हूँ तो कष्ट मुझे भी सहने पड़ते हैं, मुझे भी रोग भी सहना पड़ता है, मुझे भी दुख तकलीफों का सामना करना पड़ता है। और मैंने किस अवतार में सुख लिया? मैंने राम अवतार लिया तब भी मुझे दुख हुआ, मैंने कृष्ण अवतार लिया तो भी जीवन पर्यंत मुझे संघर्षों का ही सामना करना पड़ा। मेरा कैसे जन्म हुआ, कैसे माता पिता से दूर हुआ, भगवान श्री कृष्ण अपनी सारी जीवन गाथा को किस प्रकार वर्णन कर रहे हैं, तो सुनिए जरा, जो मैंने इन पंक्तियों में के द्वारा आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आपको मेरी ये कविता जरूर पसंद आएगी। तो भगवान श्री कृष्ण उस वक्त से क्या कहते हैं अपने बारे में, कि सुन, मेरा कारागृह में जन्म हुआ, मैं माता पिता से दूर हुआ, हालात ही थे कुछ ऐसे बने, मैं हालातों से मजबूर हुआ। मैं नंद गांव में पला बड़ा, मेरा जन्म हुआ जब तारण को, मेरी मात्र 6 दिन की अवस्था थी जब भाई पूतना मारा। मेरा जन्म कारागृह में हुआ, क्या इससे बड़ा दुख किसी के लिए हो सकता है? जन्म लेते ही मैं माता पिता से दूर हुआ और अपने हालातों से इस कदर मजबूर हुआ, और नंदगांव में पला बड़ा, वहां पर भी मेरे मामा को चैन नहीं मिला, तो मुझे 6 दिन की अवस्था में ही मारने के लिए पूतना को भेजा। क्या ये कष्ट कम है? कई भेजे असुर मेरे मामा ने, मुझे बालापन में मारन को मिटाव देना चाहता था अपनी मृत्यु के कारण। बालापन में माता पिता छूटे, फिर छूटा गोकुल और बरसाना। बालापन में माता पिता छूटे, फिर छूटा गोकुल और बरसाना। छुटी सभी वो ग्वाल बाल, छूटे सभी वो ग्वाल बाल, छूटा बचपन का याराना। वो यशोदा मैया छूटी जो लाला के मुझे बुलाती है। मुझसे जीवन में क्या क्या छूटा है, मुझे क्या क्या त्याग करने पड़े हैं, वो कोई आसान नहीं, वो कोई साधारण मनुष्य नहीं कर सकता। वो यशोदा मैया छूटी जो लाला के मुझे बुलाती थी, छूटी तो ग्वाल गोपी की जो माखन मुझे खिलाती। बिछोड़ हुआ था मेरा भी, मैं भी कहाँ प्यार के साथ रहा। बिछोड़ हुआ था मेरा भी, मैं भी कहाँ प्यार के साथ रहा। यूं तो मैं नारायण था पर सब नियति के हाथ। मैं नारायण होते हुए भी जब मनुष्य धारण करता हूँ तब मेरे हाथ में कुछ नहीं होता, हाथ में सब नियति के होता। जैसा नियति निर्धारित करती है वैसा ही मुझे करना पड़ता। जन्म लेत मथुरा छूटी, छूटा गांव वृंदावन सा। जन्म लेत मथुरा छूटी, छूटा गांव वृंदावन सा। जो पिता माँ यशोदा के यहाँ जन्म, बस वो ही जीवन मन भावन। कोई मुझे छलिया कहता, कोई मुझे छलिया कहता, तो कहता कोई निर्मोही। पर थे जितने संकट सहे मैंने, उनका कुछ ही अंश सहे। जो संकट, जो कष्ट मैंने सहे, जो संघर्ष मैंने किया है, उसका कुछ ही अंश कोई करके देख ले तो उससे ज्ञात हो कि मैंने किस प्रकार अपना जीवन जिया है। कोई मुझे छलिया कहता, तो कहता कोई निर्मोह। पर थे जो संकट मैंने सहे, उनका कुछ ही अंश सहे कोई। हाँ की है मैंने माखन चोरी, मैं माखन खूब चुराता था। हाँ की है मैंने माखन चोरी, मैं माखन खूब चुराता था। पर जो दिल से मुझे बुलाता था, मैं घर भी उसी के जाता था। जो मुझे दिल से बुलाता था, मैं घर भी उसी के जाता था। आसान नहीं मानव जीवन, आसान नहीं मानव जीवन, ये खुद मैं भी कहता हूँ। आसान नहीं मानव जीवन, ये खुद मैं भी कहता हूँ। डरता हूँ जब तक मानवता, तब मैं भी कष्टों को सहता हूँ। बस सीख यही इतनी है मेरी, बस सीख यही इतनी मेरी, देता उपदेश न ज्यादा।
मैं किसी को ज्यादा उपदेश नहीं देता। मैं मनुष्य को केवल इतना ही बताना चाहता हूँ कि कष्ट मैंने भी सहे, बस सीख यही इतनी मेरी, देता उपदेश न ज्यादा मैं। कष्ट चाहे कितने भी हो, बस रहना सदा मर्यादा। कष्ट चाहे कितने भी, बस रहना सदा मर्यादा। तो अभी जो मनुष्य मर्यादा रहित हो, जो मनुष्य अपनी मर्यादा को बुलाता है, उसका विनाश निश्चित है। जो जीव मर्यादा विहीन हुआ वो खुद अपने विनाश का कारण। जो जीव मर्यादा विहीन हुआ वो खुद अपने विनाश का कारण है। रावण, कंस, दुर्योधन और दुशासन सबसे बड़े उदाहरण। देकर कष्ट परीक्षा लेता। मैं किसी को यदि कष्ट देता हूँ तो वह उस पर आफत नहीं डालता, बल्कि मैं परीक्षा लेता हूँ। मैं जांचना चाहता हूँ कि कांच के ढेरों में एक असली हीरा तो है। देकर कष्ट परीक्षा लेता, मैं कांच के टुकड़ों में मोती चुनता हूँ। देकर कष्ट परीक्षा लेता, मैं कांच के टुकड़ों में मोती चुनता हूँ। आवश्यकता नहीं ऊंचे स्वर की, मैं मन की आवाज को सुनता हूँ। आवश्यकता नहीं ऊंचे स्वर की, मैं मन की आवाज